150%। तो इस तरह के सवाल का हम लोग किस तरह से करते हैं, परसेंटेज है तो 100 से डिवाइड ऑल द टाइम, ऑफ है तो मल्टीप्लाई करो इसको, क्लियर। 75% है तो 100 से क्या इसको डिवाइड करना है, इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई लगा दो। अब काटने का काम है तो 0 ये 0 गया, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, ओके। तो 15 तिया 45, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। 15 3 जा 45 बाई कितना होगा 2, प्लस है तो प्लस, पहले इतना का काम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इतना का काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, 25 से 4 बार जाएगा, 25 से 3 बार जाएगा, 3 पंचे 15 का 5, हाथ में 1, 3 सते 21, 21 1 22/4, क्लियर। अब इसका हम लोग क्या करना पड़ेगा, 4 और 2 का एलसीएम 4, तो इससे कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 और 45 कितना होगा 90, मल्टीप्लाई, प्लस से 1 बार जाएगा तो 2 2 5, जोड़ने से 5 1 3, इसके बाद नीचे कितना हुआ हम लोगों का 4, क्लियर। तो भाग करो इसको 3 1 5 को, अगर आंसर यही है तो छोड़ दो, नहीं है तो भाग करो, 4 7 28, 3 आया 5, 4 8 32, 3 आया 0 गया 0 गया, 4 7 28, फिर 2 आया तो यहाँ पर सोना लगा सकते हैं, 4 5 20, 78.75, क्लियर। If you have not understood, you can ask me this. Got me? So you must have idea to do division and multiplication. Sir. Yes. 90. 90 with 2 we divide this 4 by 2 times. 2 से हम लोगों ने 4 को इसको भाग करना पड़ेगा, 2 से 2 बार गया, और जितना जितना भाग जाएगा उससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 45 दूना 90, क्लियर। 225, 4 से इसको कितना बार गया, 1 बार, तो 225 का 225, ओके। तो देखो इसको क्या करना पड़ेगा, वही है, इसके नीचे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 100 लगाओ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना होगा, परसेंटेज के बदले कितना होगा 100, फिर यहाँ पर डेसिमल है ना, तो डेसिमल 1 लगाओ, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है उतने 0 लगाओ, 2 है 1 2 1 2, ये 100 आया, परसेंटेज साइन है इसीलिए। अब ये 100 इसीलिए आ रहा है क्योंकि डेसिमल के बाद कितना है 2 डिजिट है, क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, यहाँ तक समझ में आया। अब ये 0 गया, 5 से कितना बार जाएगा 2 बार, 5 से 3 बार, ऊपर 5 से 3 बार ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 7 21 का 1, हाथ में 2, 3 3 9 9 2 11 2, अब माइनस से माइनस लगाओ, अब ये 0 का कोई काम नहीं है, ओके, सिर्फ 5 रहेगा, तो 3 तो 0 है गया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 1 गया, क्लियर। अब यहाँ पर 10 है कि नहीं है, तो 5 से फिर इसको कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, ये 1 है, 1 1 का 1, अब नीचे कितना आया 2, और 2 और 2 का लसा कितना होगा 2 ही होगा, तो इसमें 111 लगाओ, इसमें कितना लगाओ 1, तो घटने से कितना आएगा 110/2, 2 पंचे 10, 1 इधर गया 0, 2 पंचे 10, क्लियर। 1/2% को डेसिमल फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज करते हैं, तो अभी उस दिन हम लोगों ने बोला था कि फ्रैक्शन मतलब होता है बटा, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में भिन्न, ओके, भिन्न। तो 1/2% का हम लोगों को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या बोला था मैंने, 1/2%, यानी कि जहां पर भी प्रतिशत का साइन होता है वहां क्या होगा 100 होगा, तो 100 नीचे होगा कि नहीं होगा, इस तरह से समझ में आ रहा है अभी। या तो इस ऐसा सवाल को मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो 1/2 का हम लोग कर सकते हैं, भाग कितना जाएगा 0.5%, समझ में आया अभी। ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो 1/2 को, ये तो प्रतिशत है, 100 से तो भाग करना ही है, ये करने से थोड़ा किसी किसी को समझ में नहीं आता है, तो 1/2 मतलब 2, 1 को हम लोग 2 से भाग कर सकते हैं, तो कितना आएगा 0.5%, आया कि नहीं आया। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि यहाँ पर 100 लगाना है कि नहीं, समझ में आया। चाहिए करो चाहिए, अब कौन सा तुम लोगों को इजी फील हो रहा है वही करना है,
तो डेसिमल फ्रैक्शन में करना है अभी हम लोगों को। तो डेसिमल फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेगा, डेसिमल फ्रैक्शन में करना है तो ये क्या है अभी हम लोगों का 0.5, तो यहाँ पर कितना आएगा हम लोगों का 0 और आएगा। 0 आया कि नहीं आया, क्योंकि ये जो डेसिमल है ना, चलो मल्टीप्लाई करो, डेसिमल के बदले 1 लगाओ, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1, तो 10 लगाओ। जब हम लोग इसको समझ में अगर आ रहा है तो डायरेक्ट हम लोग 1 0 लगाने से भी होगा। तो इजिकल टू 5 बटा कितना हम लोगों का 1000। तो 5 से इसको काटो या तो डायरेक्ट भागा भी कर सकते हैं। 5 से 1 बार गया 2 बार, यानी कि 1 बटा कितना हम लोगों का 200। अब 1 बटा 200 आंसर है तो लगाओ, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब होता है 10 माला भिन्नी में बदलना है। अभी यहाँ पर 10 माला है नहीं है, तो लगाओ 1 को डिवाइड करो तो 0.0 और छोटा हो रहा है, और लगाओ अभी भी छोटा ही है ना, और 0 लगाओ, अब 0 लगाओ, कितना बढ़ जाएगा इसको 5 बढ़ जाएगा। तो आंसर कितना हम लोगों का 0.005। जैसे कि 200 से हम लोगों ने किसको भाग किया 1 को, ये तो छोटा है तो पहले 0 पॉइंट डेसिमल लगाओ, इसके बदले 1 मिला, और छोटा है और 1 लगाओ 1 मिलेगा। अभी भी छोटा है कि नहीं है, छोटा ही है तो और 1 लगाओ मिलेगा। अब 1000 से तो बात कर सकते। तो ये समझ में आया, यहाँ से आया कि नहीं आया। तो इस तरह से भी हम लोग कैसे कर सकते, एक ही तो है ना, तो 100 है 1 बटा 2 है तो 100 को यहाँ पर करो इस तरह से, 1 बटा कितना हुआ 200, आया कि नहीं आया, फिर 1 को भाग करो इस तरह से करो। जैसे कि यहाँ पर, तो अब मैं एक बार और भाग करके दिखा रहा हूँ। तो एक ही गणित का हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज, नो प्रॉब्लम, दैट यू हैव टू फॉलो माय रूल्स एंड रेगुलेशन एंड माय फॉर्मूला ओनली। तो इसको हम लोग भाग करते हैं, तो भाग करने का देखो, तो 1 को हम लोग 200 से भाग कर रहा है तो जाएगा, एक तो पूरा छोटा है, तो इसके बदले सबसे पहले हम लोग 0 पॉइंट डेसिमल लगाते थे, कितना मिलेगा 1 0 मिलेगा। अभी भी छोटा ही है तो और 1 0 यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर 1 0 लगाएगा तो 1 0 हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। अभी भी छोटा है तो और 1 0 यहाँ पर लगाएगा, यहाँ पर लगाएगा, अभी कितना हो 1000। तो 5 से हम लोग 5 0 0 5 0 0 5 दूनी 10, गया कि नहीं गया, आंसर हुआ हम लोगों का। क्लियर। अब दूसरा कौन सा बनाना है तो बोलो। हाँ ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ पहले। हाँ समझ में आया तो 1206 100। तो सबसे पहले सवाल को समझो। जब भी हम लोग मैथ करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को सवाल को समझना पड़ता है। अगर सवाल को बिना समझे हम लोग खाता में लिखते हैं तो इसका मतलब उसको वो जिंदगी में कुछ भी नहीं सीखेगा। तो सबसे पहले सवाल को समझो फिर लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन यू राइट। इफ यू सॉल्व एनी मैथ क्वेश्चन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, दैट मीन्स यू आर इन द रॉन्ग ट्रैक, यू आर गोइंग टू अचीव नथिंग। तो क्या है यहाँ पर, सवाल को समझो पहले। 1206 का 1/3 भाग कितना प्रतिशत है 134 का, सवाल ना समझ में आया। 1206 का 1/3 भाग 134 का कितना प्रतिशत है, यानी कि किसका बोल रहा है 134 का। तो 1206 का 1/3 भाग पहले हम लोगों को समझना आना पड़ेगा ना। तो कितना है 1/3 भाग 1206 का। ऑफ जहां पर भी होगा गुना होगा, हिंदी में का जहां पर भी होगा गुना होगा। तो 3 से काटो, 3 4 12, 3 दूने 4। तो इसका 1206 का 1/3 यानी कि कितना है हम लोगों का 402। तो ये 402 134 का कितना प्रतिशत है, यही तो बोल रहा है ना। कितना का बोल रहा है 134 का, तो 134 यहाँ पर लिखो इस तरह से। 134 का ये कितना प्रतिशत। अब प्रतिशत जब बोलेगा तो यहाँ पर क्या होगा 100 होगा। इसे कितना बार जाएगा 3 बार जाएगा। 103 कितना होगा 300। समझ में आया अभी, अंडरस्टूड। समझ में नहीं आया तो इसको पूछो।
सवाल को समझा। 31% ऑफ ए नंबर, यानी कि कोई नंबर है जिसका 31% 46.5 है। सवाल को समझा। कोई संख्या है जिसका 31% 46.5 है, तो ये संख्या क्या है वो बताने के लिए बोल रहे हैं हम लोग, निकालने के लिए। समझ में आया? तो ये संख्या हम लोग मानते हैं क्या है, संख्या x है। तो इसका कितना प्रतिशत बोला है? 31% हुआ। बराबर कितना है ये? इसी संख्या के 31% कितना है? 46.5 है या नहीं, ये तो बोला है ना। यहां तक समझ में आया? किसी संख्या है जिसका 31% कितना है? 46.5। तो जहां पर भी प्रतिशत दिखता है 100 से हम लोग भाग कर सकते हैं, और जहां डेसिमल होता है, चलो इसका अभी हम लोग क्या करते हैं, 1 और कितना आएगा? 0। पूरा बात यहां तक समझ में आया? अब हम लोग नीचे का काट सकते हैं, नीचे का काट सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 31 दशम कितना होगा? 310 होगा या नहीं होगा? 31 दशम, 31 से 10 को समझे ही नहीं, डायरेक्ट 31 है, कितना 0? 1 0 लाग दें, हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, फिर कितना होगा? 46.5। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इससे इसको मल्टीप्लाई होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? बराबर ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 100 होगा। अब इसको इधर में जाके मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो x बराबर क्या होगा? 465 इंटू 100 बटे में 310। एग्जाम में इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है, ऊपर हम डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बेसिक को समझ रहे हैं, इसलिए मैं सब चीज को खोल के बता रहा हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट अप टू हियर? Sir, your दिस वन एंड दिस वन मल्टीप्लाई ऑलरेडी किया है यहाँ पर, वेयर इज कंफ्यूजन? 465 इंटू 100 मल्टीप्लाई तो ये मतलब ऐसा है, 4 गुना 5 लिखूं या फिर 20 लिखूं, बात एक ही है कि नहीं? इजिकल टू का मतलब तो ये बराबर ये ना। तो अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करके ये करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कभी कभी एग्जाम में इसका दिया होता है 4 6 5 इंटू 3 1 8 4, इसको मल्टीप्लाई करेगा, इतना मल्टीप्लाई करेगा तो एग्जाम में फेल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जानता है वही पास होता है, ये नहीं है। कितना स्पीड कर सकता है वो डिसाइड करता है रिजल्ट। तो मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ तक समझ में आया भाई? तो इसको और इसको हम लोगों ने डायरेक्ट इस कंडीशन में लिखा, और इसको हम लोगों ने 310 लिखा, हुआ। अभी 0 0 काट दो, हो गया। तो 31 से कितना बार जाएगा? इसको 15 बार जाएगा। x इजिकल टू 150। अब मैंने डायरेक्ट 15 से क्यों काटा? क्योंकि 15 का ही पहाड़ में ऐसा आएगा जो 5 आ गए यहाँ पर, तो 25 तो ज्यादा होगा। और ये करते करते हम लोग को एक दिन अच्छी तरह से समझ में आने लगे। तो ये क्या आया अभी? 150 समझ में आया अभी? x का वैल्यू कितना है हम लोगों का? 150। तो अभी हम लोग इसको प्रूव करते, इतना लंबा नहीं करना है, सीधा ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, 31% बराबर ये भी कर सकते हैं हम लोग। 31% बराबर कितना है? 46.5। 1% बराबर क्या है? 46.5 बटा 31। तो मुझे क्या निकालना है अभी? 100%। देखो इसी को यूट्यूब में ट्रिक क्या क्या बोलते हैं, ऐसे ट्रिक विक नहीं है, ये भी कंसेप्ट ही है। अब वो ठगने के लिए स्पीड कर देता है, उसी को लोग अभी तुम लोग क्या समझते हैं, अरे हम लोग को इतना लंबा पढ़ा है, तो शॉर्ट में हो रहा है। शॉर्ट वाला बात नहीं, ये भी कंसेप्ट ही है। 31% बराबर 46.5, 1% बराबर ये हुआ। तो हम लोग का जो नंबर नहीं दिया होता है ना, उसका हम लोग 100% भी मान सकते हैं। तो 100% बराबर कितना? सेम ही तो होगा। इसको कितना बन जाएगा? 15, इसको किया 10, तो कितना है हम लोगों का? 150। समझ में आया देवांग अभी? क्लियर? अब है कोई पूछना? दूसरा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा मुझे।